क्या बताऊं, मैं आज अपनी सरता बेटी को बुलाकर उसे सारी बातें बता दूंगी। बेटी सरता, सरता, हाँ माँ। बेटी सरता, हाँ माँ। सुनो, क्या है माँ? मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हैं? बेटी सरता, मैं की बात तुमसे कहूँ, तू सकी बेटी हो मेरी सरता नहीं, लाई जंगल से उठा गई किया परवरिश, तू सकी बेटी हो मेरी सरता नहीं। माँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलिए बेटी। हो तुम हो माता मेरी, मैं हूँ बेटी तेरी, बात क्या है हकीकत माँ बता दीजिए। हकीकत बता दीजिए। ऐसे लगता है सर पे बिजली गिरी, किस तरह से मिली मैं बता। हाँ ना, गौर फरमाइए, चंपाबाई जिस लड़की को जंगल से उठाकर लाई उसी का नाम सरता है। ये ठाकुर रघुवीर सिंह की बेटी है। सिर पर गौर फरमाइए, चंपाबाई ने ये सोचा कि ये बड़े घराने की लड़की है और मैं इसे पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, अपने धंधे से दूर रखूंगी। सिर पर गौर फरमाइए, चंपाबाई तवायफ है जरूर, लेकिन उसके दिल के अंदर अहमियत है। उसने सरता को अपने धंधे से दूर रखा और उसे खूब अच्छी तरह से मेहनत से उससे पढ़ाई करवा रही है। बेटी सरता, हाँ माँ। तू जानना चाहती है सारी हकीकत, हाँ माँ। तो सुन मैं बताती हूँ। कहिए माँ। बेटी सरता, हाँ माँ। एक समय की बात, मैं ठाकुर रघुवीर सिंह के यहाँ मुजरा करने जाती थी हाँ माँ। और ठाकुर रघुवीर सिंह खुद हमारे कोठे पर आते थे मुजरा सुनने के लिए। हाँ। लेकिन एक अचानक ऐसा बात आया कि एक नौकर खुशखबरी लाया क्या लाया माँ? कि ठाकुर रघुवीर सिंह की जो पहली पत्नी शीला ठकुराइन, वह तुम्हारी माँ, एक बेटी का जन्म दिया। हाँ माँ। और तुम्हें बेटी, उतने में ठाकुर रघुवीर सिंह ने मुजरा बंद करवा दिया कि चंपाबाई मुजरा बंद करो। मैं क्या सुन रहा हूं कि ठाकुर रघुवीर सिंह के उनकी पत्नी व शीला ठकुराइन के बेटी का जन्म हुआ। मुजरा बंद करो, मुजरा हम नहीं सुनेंगे। चाहिए तुम अपने कोठे पर, हम कभी समय निकाल कर तुम्हारे कोठे में आएंगे मुजरा सुनने के लिए। तो माँ। फिर उससे थोड़ी देर बाद एक फार्म हाउस नौकरानी थी जिसका नाम सपना है।
ठाकुर रघुवीर सिंह ने उनसे भी शादी किए थे और उनके एक बेटे का जन्म हुआ। इतने भी ठाकुर रघुवीर सिंह ने खबर पाया कि एक सपना नाम की जो लड़की है उसका भी बेटे का जन्म हुआ। उतने में सुनते हुए ठाकुर साहब ने सारी मुजरे बंद करवा दिए कि चंपा भाई तुम जाओ कोठे पर आराम करो, मैं खुद मुजरे सुनने के लिए तुम्हारे कोठे पर चला आऊंगा। मैंने सोची कि ठाकुर साहब जब जब आते थे मुजरा सुनने के लिए जी भर के सुनते थे, आज अचानक ऐसी बातें आ गई कि ठाकुर साहब ने मुजरा बंद करवा दिए। बेटी हाँ माँ। रहा न गया बेटी, मैंने खिड़की के रास्ते से देखती थी शीला ठकुराइन को, वह तुम्हारी माँ को गोली मार दिया और तुम्हें जद्दा सिंह के हवाले सौंप दिया। किसी ले जाओ जंगल पर फेंक दो, इसे शेर बाघ चीते खा जाएंगे। लेकिन बेटी हाँ माँ। मैंने तुम्हें उठा कर लाई, तुम्हें पाल पोस कर सयानी करी और तुम्हें पढ़ा लिखा रही हूँ, तुम्हें एक वकालत बना रही हूँ। बेटी मेरी उम्र अब मजे मजे रही है, हाँ बूढ़ी हो रही हूँ। गौर फरमाइए, चंपा भाई ने सरता से सारी कहानी बता दिया कि तू मेरी संगी बेटी नहीं है, बल्कि ठाकुर रघुवीर सिंह की पहली पत्नी ठकुराइन शीला की बेटी है। और तुम्हारे साथ ठाकुर जसपाल सिंह ने ऐसा ऐसा सलूक किया, लेकिन तू पढ़ाई करके एक कोई अफसर बनकर दिखा ताकि मेरे दिल की तमन्ना पूरी हो। गौर फरमाइए सिंह पर। हाँ माँ। मैंने सारी हकीकत तुम्हें बता दिया और तुम पढ़ लिख कर कोई वकालत दिखा। बेटी सत्ता, तू मेरी सगी बेटी नहीं है, तू ठाकुर रघुवीर सिंह की बेटी है। माँ लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगी। इतना एहसान करके माँ, इतना एहसान माता जी मुझ पे किया, ना अदा कर सकी मैं करी पाऊंगी, ना अदा कर सकी मैं करी पाऊंगी। मुझको जंगल से ला कर परवरिश किया, जंगल से ला कर परवरिश किया, किस तरह से मैं बेटी सरकार तू जमकर पढ़ाई करे, आगे चल के वकालती पढ़ाऊंगी मैं, और तुम वकालत करो मैं गवाही बनूं। वकालत करो मैं गवाही बनूं, हक जमींदार से मैं दिलवाऊंगी। तुम वकालत करो मैं गवाही बनूं। बेटी सत्ता, हाँ माँ। तुम पढ़कर जमकर पढ़ाई करो, ठीक है माँ। मैं तुम्हें वकालत जरूर बनाऊंगी। चलो बेटी
चलो कुछ चाय पानी बना। ठीक है माँ। गणेशी इधर आओ बेटा। दादा दादा दादा। आज मैंने हाँ। ठाकुर जसपाल सिंह के पास खत लिखा हूँ अच्छा कि मेरे अन्नदाता ठाकुर जसपाल सिंह नमस्ते। है। मैंने आपके पैसे से बम्बई में 2 फैक्ट्री लगवा चुका हूँ है। और आपके भाई जगदीश सिंह के हाथों द्वारा लिखी खूनी तहरीर हमारे पास मौजूद है। ओके ओके। इसलिए हमारा खत पाते ही है। 4 लाख रुपए भेज दीजिएगा। अच्छा अगर आपने पैसे नहीं भेजा है। तो इस तहरीर के जरिए मैं तुम्हें फांसी के तख्ते पर पहुंचा दूंगा। क्यों नहीं? आपका सेवक शेख सुखीराम नाई बम्बई। गणेश इस खत को लेकर जाओ और माधोपुर पहुंचा दो, ठाकुर जसपाल सिंह की हवेली। जाओ। हमारे ठाकुर जसपाल सिंह जिस तरह गरीबों का खून चूस चूस कर ये हवेली तैयार की हो, उसी तरह आज के बाद ये सुखीराम तुम्हें खटमल की तरह चूस चूस कर कंगाल न बना दिया तो मेरा सुखीराम नाई नाम नहीं अस्त्रा चला के। जटा सिंह, ये बताओ कि समझ में नहीं आता आगे क्या होना चाहिए। अमन तो खत्म हो गया है ना? तो खत्म हो गया। लेकिन अब सोचना यह है कि सपना जेल से ना छूटे तो ठीक है ना? चलो ठीक है, हम इसका भी उपाय करते हैं। बाबू देखो तुहार न्योता आएगा है। मुछाड़े ये बोबो क्या है? साले सही नाम बोला करो, या तो बाबू कहो या तो ठाकुर साहब। और जैसे बोबो करोगे ना, जैसे कल उदौली में तुमको मारा है वैसे मारूंगा। बाबू फिर भी बाबू साला ए देता साले को बंदूक के कुंदे से समझ में आया? साहेब आवा आवा। ये बोलो कि तुम्हारा खत आया है। हाँ। और लाओ खत इधर दिखाओ। ले तो आ खेत आवा है। ए वाई 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 बियात। वही अब सुनो, इधर आओ, इधर आओ। जो बोलो माइक में बोलो। और सुनो, खत तुमने हमको दे दिया है ना? जी। अब तुम जिधर से आए हो उधर से चले जाओ। अच्छा तो अच्छा मैं चलता। इसमें लिखा है ठाकुर साहब नमस्कार। ठाकुर साहब को मालूम होना चाहिए कि आपके भाई के हाथ की लिखी हुई खूनी तहरीर हमारे पास है और मैंने आपके पैसों से कई फैक्ट्रियां लगवा चुका हूं। खत पाते ही 4 लाख रुपया इस पते पर भिजवा देना। अगर ऐसा आप नहीं करते हो तो अगर हम खूनी तहरीर थाने या अदालत में पेश कर दूंगा तो ठाकुर जद्दा सिंह व ठाकुर जगपाल की फांसी हो जाएगी। तुम्हारा सेवक सुखीराम नाई, सेठ बम्बई। अब क्या होगा? अब क्या नहीं होगा ये समझ में नहीं आ रहा कि हमारे छोटे भाई के हाथ की लिखी हुई खूनी तहरीर, ये तहरीर साली बीच में कहां से आ गई? जद्दा सिंह एक काम करो। कौन सा काम? ये जो नाई का बच्चा है, अच्छा। ऐसा लगता हमें कुछ ब्लैकमेल कर रहा साला। हाँ हाँ कर रहा हूँ। हम तुम्हारे आने जाने का
एक टिकट बंबई का करवाता हूँ। अच्छा 4 लाख रुपया कैश देता हूँ। ठीक। आप इस पते पर बंबई जाइए और उस नाई के बच्चे की कोई कमी ढूंढो, और नहीं तो कसम भगवान की फांसी हमारी नहीं तुम्हारी होगी। ठाकुर साहब मैं जरूर जाऊंगा। हाँ तो जाओ फिर, जल्दी करो। हमें पैसा चाहिए। आओ हम तुम्हारी व्यवस्था करवाते हैं। हाँ, चलिए। आइए हमारे साथ। डाकू जागीरा के नाम से प्रसिद्ध कर दिया हूँ। अभी तक डाकू जागीरा नहीं, हम उसका इंतजार। सरदार जी जय मां भवानी। जय मां भवानी। सरदार जी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते? सुनो मेरी बात को। आज परसों सदल में आग लगी है मेरे, आज परसों आग लगी है। आज परसों सदल में लगी है मेरे, आज उस दिन का बदला चुकाऊंगा मैं। हुक्म दे दो मुझे मेरे सरदार जी, काट करता है ना हाथ लाऊं। मैं अकेला तुम्हें जाने दूंगा नहीं, मैं अकेला। मैं अकेला तुम्हें जाने दूंगा नहीं, मैं तो खुद चल रहा हूँ। मुझसे वाकिफ है यहाँ के हर सब बस्तर, मैं डालू से जिंदा छोड़ू नहीं। और करिए नहीं मेरे सरदार जी, तेरी तेरी करिए नहीं मेरे सरदार जी, आज उसके लहू से नहाऊंगा मैं। आज इंस्पेक्टर सूरज अरे मेरे सामने खूब चल करके गोली चलाऊंगा मैं। बाकी में सब काम जाए बिगड़ जल्दबाज। जल्दबाजी से सब काम जाए बिगड़। ये तरकीब तुमको बताता हूँ मैं, एक खत पहले भेजो तुम जसपाल को, इसलिए कामयाबी मिलेगी नहीं। और इसके मतलब आपकी बात बेटा जागीरा सिंह, जल्दबाजी से काम सब बिगड़ जाता है। कहा गया है अक्ल से काम हर इंसान लिया करते हैं, पानी पीते हैं मगर छान लिया करते हैं। क्या हम लोग उस रामजादे जसपाल सिंह से डरते नहीं। पहले उसके पास एक पत्र भेजिए। ठीक है, खत लिखाइए। बेटा जागीरा, कहिए। एक खत पहले से तैयार कर रखा हूँ, कोई साथी को भेजिए जसपाल की हवेली। उसके बाद उस कमीने जसपाल सिंह से निपटते हैं। इधर आओ, क्या कर रहे हो वहाँ? सरदार जी आपका इंतजार। इंतजार?
सुनो जान, यहाँ गफलत में अगर रहोगे और लगता है साले तुम पुलिस के जासूस। तुम कौन हो? वर्दी सिपाही की पहना है। अरे ये साला लगता है जासूस है। नहीं नहीं बेटा जागीरा, ये भेष बदलना हम लोगों का कर्तव्य है। अच्छा, कभी पुलिस के रोल में, कभी जाति के रोल में जाना होगा, जिससे कि वो हरामजादा जमींदार जसपाल सिंह किसी को ऊपर शक न कर सके। तुमको कैसे जाना है? वर्दी में जाना है। और क्या बनकर? डाकिया। और ये खत जाओ उस कमीने को देकर आओ। सरदार जी, जागीरा सिंह कहिए। साथी पत्र लेकर गया है। हम लोग किसी से डरते नहीं हैं। नहीं। पहले उसके बाद हरामजादे के पास पत्र भेज दिया हूँ, उसके बाद हरामजादे कमीने जसपाल सिंह से निपटेंगे। चलिए, देर नहीं कीजिए।